गाड़ी वाले, चलेगा क्या मेरे साथ? 1 घंटे के पूरे 1 लाख रुपए दूंगी, बता चलता है? क्या बोला मैडम जी ने? मेरे साथ 1 घंटे के लिए चलेगा, पूरे 1 लाख रुपए दूंगी? अरे वाह, मैडम जी हमको 1 लाख रुपए भी देंगी और ऊपर से ले भी जा रही है। ऊपर से आपको मजा भी तो आएगा। ऐसा करता हूँ, मैं काम कर लूंगा, का ही जाता है मेरा, और क्या ऊपर से मजा भी आएगा। अरे इतना क्या सोच रहा है? चलना है तो बता, वरना मैं कोई और देखूं। इतने पैसे में तो कोई भी चल देगा। अरे हाँ मैडम जी, अरे मैडम जी आ रहा हूँ। अरे मैडम जी, अभी आप क्या कह रही थी? ऐसा तो है नहीं कि तूने सुना नहीं होगा। अगर तूने सुना ना होता तो तू वहाँ से भाग के ना आता। पर तेरे लिए मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ, मेरे साथ चलने के लिए 1 घंटे के लिए पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। बता चलेगा? अरे मैडम जी, आप 1 घंटे के 1 लाख रुपए दे रही हैं, उसे काम क्या करना है? तू खुद सोच ले, मैं तुझे 1 घंटे का 1 लाख रुपए दे रही हूँ, तो आखिर क्या काम हो सकता है? अच्छा मैडम जी, मैं समझ गया। मुझे लगता है ना, मुझे आपको खुश करना है। अरे मैडम जी, बस मुझे ये पैसे 1 लाख रुपए दे दीजिए, मैं बस आपको खुश कर दूंगा। अरे तू तो बहुत जल्दी समझ गया, काफी समझदार है। पर मुझे नहीं लगता कि तू मुझे खुश कर पाएगा। अरे मैडम जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? भला हम आपको खुश ना कर पाए? अरे मैडम जी, भले ही मैं कूड़ा करकर बिनता हूँ, लेकिन मैं गांव को रहने वाला हूँ। दूध दही मट्ठा छाछ वगैरह बहुत पीता हूँ। ये ताकत देखी मर्दानी वाली। बस हमको 1 लाख रुपए आप दे दो, मैं आपको खुश कर दूंगा। वो सब तो ठीक है, पर मुझे नहीं लगता है कि तू मेरा काम कर पाएगा सही से कि नहीं कर पाएगा। अरे मैडम जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर आपने बोल दिया ये भी बैठ जाओ, मैं बैठ जाऊंगा। अगर आपने बोला खड़े हो जाओ तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। अगर आपने बोला ये पे लेट जाओ तो मैं लेट भी जाऊंगा। अरे लेटना नहीं है, बस मैं तुझसे जितना बोलूं तुझे बस उतना ही करना है, ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है। अच्छा मैडम जी, ठीक है। वैसे मैडम जी, काम क्या है? वैसे तू मेरा काम इन कपड़ों में करेगा? अरे मैडम जी, अभी आपको नहीं मालूम है, हमने गौरी बाजार से 50 रुपए की टी शर्ट ली है, ब्रांडेड है, दुकानदार बोल रहा था। वैसे भी मैडम जी, ये डिजाइन है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं। शहर के लोग सब ऐसे पहनते हैं। अभी आपको क्या मालूम मैडम जी? 50 रुपए की? अरे हाँ मैडम जी, इतनी महंगी है कि पूछो ना। लोग वहाँ 25-25 रुपए खरीद रहे थे, हमने कहा 50 रुपए की दो। लेकिन मेरा काम इन कपड़ों में नहीं हो पाएगा। तू एक काम कर, मेरी वहाँ पर कार खड़ी है और उसके अंदर कुछ कपड़े हैं, तू जा और वो कपड़े पहन के आ। अरे मैडम जी, वो 4 व्हीलर आपकी है? हाँ। अरे मैडम जी, आपके पास कार भी है? हाँ। वैसे मैडम जी, कितनी मिली? लग रहा है बहुत महंगी होगी। ये सब तू ज्यादा दिमाग ना लगा, तेरे से जितना बोला जाए उतना कर, कपड़े बदल के आ। हाँ मैडम जी, आप परेशान मत होइए, मैं बस यूं गया और यूं आया। जल्दी जा। हाँ मैडम जी। बकरा तो बहुत अच्छा मिला है, पर पता नहीं ये मेरा काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। वैसे कर तो लेना चाहिए, आखिर उसको 1 लाख रुपए जो मिल रहे हैं। इतना टाइम हो गया है, अभी तक ये आया नहीं है। कहीं ये भाग तो नहीं गया? तो मुझे नहीं लगता है कि ये भागेगा। चलो थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ। अरे हाँ मैडम जी, आ गया। इतना टाइम लगता है क्या? किसी शादी में जाने के लिए तैयार होने गए थे क्या? अरे नहीं मैडम जी, कपड़े में थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है। वो क्या है ना मैडम जी, आप गाड़ी में खुश खुश क्या है ना, उसको परफ्यूम, उसको मारने में बहुत मजा आ रहा था। हमने कहा ऊपर से नीचे तक मर ही ले, क्योंकि मैडम जी साथ में खड़े रहेंगी, थोड़ा और अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, ज्यादा बकवास मत करो और तुम मेरे साथ चलो बस। वैसे मैडम जी, चलना कहाँ पे है? थोड़ी देर चलना है। अरे मैडम जी, हम तो कह रहा हूँ, आपकी 4 व्हीलर खड़ी है, क्या है पैसा रूम पर बात करते हैं, इसी में कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अरे मैडम जी, वही जो आपने बोला था मेरे साथ चलोगे 1 घंटे के लिए, वही मैडम जी। ज्यादा दिमाग मत चलाओ, जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस मेरे साथ चलना है। अरे मैडम जी, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, आप खामखा परेशान हो रही थी, हम कह रहे हटाओ रूम, आपकी इतनी बड़ी गाड़ी है, उसी में कर लेंगे। तुम पागल वागल हो क्या? जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं करना है।
तुम्हें बस मेरे साथ थोड़ी देर के लिए चलना है। अगर तुम कर पाओ तो बताओ, वरना इतने पैसों में मुझे कोई भी मिल जाएगा। अरे मैडम जी, अभी आपको क्या पता है, मैं इतने बड़े करूंगा ना, आप भी कहेंगे क्या लड़का मिला है। अगली बार से आप हमको ही बुलाएंगी। चलो मेरे साथ। ठीक है मैडम जी, आप इतना देर तक कह रही हैं तो चलिए मैं चलता हूँ। अरे यार अजय, कल मैंने कुछ ज्यादा पी ली थी क्या? यार तुमको पता है हम तुम्हारे कब साथ थे ही नहीं। तुम इतने पी रहे तो तुमको पता ही भी नहीं रहता है कौन तुम्हारे साथ था कौन नहीं था। अरे वो हमको लग रहा है हमको थोड़ा सा कम पीना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा पी ली, मुझे याद ही नहीं कि मेरे साथ कौन था कौन नहीं था, और मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे घर तक कौन छोड़ा है। खैर छोड़ो ये सब, ये बताओ तुम्हारी भाभी आ रही कि नहीं आ रही? अरे हाँ यार, जिसका वेट करे वो भाभी आई नहीं अभी, बहुत देर हो गया, पता नहीं कहाँ रहेगी। हो सकता है ऑफिस में काम ज़्यादा हो इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा हो सकता है, पर क्या वेट तो करना ही पड़ेगा यार। हो। और तुझे पता है कल मैंने तेरी भाभी एकदम घुटनों बैठ के एकदम मस्त चकाचक पोस्ट कर दिया है। मैंने कहा या तो आज या तो बाहर या तो पार। अरे तो फिर क्या हुआ? हुआ क्या, बस वही है कि थोड़ा सा मुस्कुराई और चली गई। इसका मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वो हाँ है या ना है, समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ। उसी को आज क्लियर करने के लिए मैं सोच रहा हूँ आज आए उनको फेस टू फेस बात कर लेते हैं कि हाँ या तो पार, मतलब हाँ या ना क्या है उनके मन में। अरे भैया जी, उड़ते उड़ते खबर मिली है कि भाभी जी कोई एक मंगेतर है क्या? हाँ मुझे भी एक बार सुनने में आया था कि उसका एक कोई मंगेतर है, लेकिन अभी कुछ क्लियर है नहीं। मंगेतर होता तो इतने दिन से भाभी जी का आना जाना है, कभी न कभी तो आसपास भटकता ही, ये भी तो बात है। अरे वो बात सही, अगर मंगेतर होगा भैया तो फिर आपका क्या होगा? सारी मेहनत पर आपके पानी फिर जाएगा यार। फिर तो तब तो मैं मर ही जाऊंगा। आपने जो सपने देखे थे उनके साथ, शादी के, विवाह के, हनीमून के लिए लंदन पेरिस घूमने के, सारे बर्बाद हो जाएंगे फिर तो। मेरे सपनों का क्या होगा? मेरे सपनों पे तो पानी फिर जाएगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे। चलो कोई नहीं, आज तेरी भाभी को आने दे, आज मैं पूरा एकदम आमने सामने बात करके देखता हाँ हूँ। ये बिल्कुल सही रहेगा, आज पूरा क्लियर ही कर लेते हैं हम लोग। चल आने दे तेरी भाभी, कभी तो आई नहीं। वैसे मैडम जी कितना चलना पड़ेगा? बस थोड़ी देर चलना है। चलिए। तुम्हें ना ऐसा वैसा कुछ नहीं करना है जैसा तुम सोच रहे हो। तुम्हें हाँ। बस मेरा 1 घंटे के लिए पति बनना है। अरे ये क्या बोल रही हैं आप? मैं पति वति नहीं बनूंगा, मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे भी हैं, मेरी बीवी भी है। आप ये क्या बोल रही हैं? ऐसा कहीं होता है क्या 1 घंटे के लिए मेरा पति बन जाओ? 1 घंटे के लिए बोला है, पूरी जिंदगी भर के लिए नहीं। अरे मैडम जी पति वति छोड़िए, आप ऐसे बताइए, ऐसे मैं काम कर लूंगा। आप क्यों पति बना रही हैं? जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें बस मेरा 1 घंटे के लिए पति बनना है। बोलो बन पाओगे तो चलो, वरना फिर मैं किसी और को देख लूं। अरे नहीं मैडम जी, अब क्या बताएं, अब 1 लाख की सवाल है, मैं एक पति बन जाऊंगा आपका। चलिए मैडम जी, अब क्या है बोल सकते हैं। हम तो कह रहे थे हटाओ अधिपति, इसे काम कर लेते हैं, लेकिन आप रेडी मुंह बंद रखो, तुम चलो मेरे साथ, हाथ हाँ। पकड़ो। हैं? हाथ पकड़े? हाँ मैडम जी, कितना कोमल सा आपका हाथ है मैडम जी। हाँ। कभी लड़की तो देखा नहीं होगा तुमने। अरे मैडम जी, लड़की तो बहुत सारी देखी, लेकिन आप जैसे खूबसूरत नहीं देखी है। अच्छा। कंधे पे हाथ रख लो। कंधे पे? हाँ। अरे मैडम जी, अरे कंधे पे हाथ रखो। अरे मैडम जी, कितना मुलायम बस। आपका कंधा है मैडम जी। बस हंसते हुए सीधे चलो तुम। अरे मैडम जी, बस मैं हंसत रहा हूँ उतनी देर से। भैया भाभी तो आ रही, पर ये साथ में कौन है? ऐसे चिपक के चल रहा जैसे मंगेतर है इनका। अरे नहीं, मंगेतर अंगेतर नहीं, उसका भाई होगा। भाई भाई होता तो ऐसे चिपक के चलता, देखो तो ऐसे कंधे पे हाथ धर के चल रहे हैं यार। भाई ऐसा तो नहीं चलते। बात तो तू सही कह रहा है, भाई होता तो भाई के तरीके से चलता। वही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे। कहीं ये उसका मंगेतर तो नहीं, मुझे भी यही लग रहा है, शायद मंगेतर ही है। क्योंकि इतना हंस हंस के बात कर रही है, कंधे पे हाथ रखा है और इतना चिपक चिपक के चल रही है, तो इसका मतलब ये ऐसा तो करते हैं, मंगेतर ही ऐसा चल रहा है शायद, मंगेतर की जैसे। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। और मैडम जी, आप मैडम जी उधर उधर कहाँ देख रही हैं मैडम जी? कहीं नहीं, बस तुम चुपचाप चलो, हंसते रहो, बात करते रहो। अरे मैडम जी बात कर रहा हूँ। वैसे मैडम जी आपने कंधे पे क्यों हाथ रखवा लिया? हम तो वहाँ चलते बढ़िया, वहाँ रखते। ज्यादा ही नहीं तुम कुछ बोल रहे हो। तुमको मैंने पैसे दिए ना 1 घंटे का पति बनने के लिए, तो बस चुपचाप चलो। अरे मैडम जी, आज हम पहली बार देख रहे हैं कोई 1 घंटे के लिए पैसे दे रहा है, वो भी पति बनने के लिए। चलो क्या है बोल सकते हैं। और मैडम जी बताइए। और घर में सब ठीक है? हाँ मैडम जी, घर में अच्छे हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, बेबी है, और सब बढ़िया है। अच्छा। अरे मैडम जी, हाँ। आप उधर कहाँ देख रहे हैं?
तुम बस चलो, तुमसे जितना बोला जा रहा है तुम बस उतना करो, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अरे मैडम जी, वो दो लड़के बैठे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि मारने वारने आएंगे क्या मैडम जी? नहीं, हाँ। बस तुम चलो। मैडम जी डर लग रहा है, वो ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ करेंगे अभी। नहीं, वो कुछ नहीं करेंगे, तुम मेरे साथ हो ना, हाँ। बस तुम मेरे साथ चलो। हाँ वो तो आपके साथ आई है मैडम जी। और कहाँ तक पढ़े हो तुम? अरे मैडम जी, हम कक्षा 5 तक पढ़े हैं। अभी आपको पता है हमारे मोहल्ले में कोई पढ़ा ही नहीं, 1-2 करके छोड़ दिए, हमने पूरा 5 तक पढ़ा है। हमारी बहुत इज्जत होती है मोहल्ले में। अभी आपको मैडम जी क्या मालूम है? काफी ज्यादा ही तुम पढ़ लिया। अरे मैडम जी, हमको पढ़ना लिखना बहुत आता है। अच्छा, हाँ। और क्या करते हो? और मैडम जी यही सब कूड़ा कबाड़ वाला बिनता रहता हूँ, इसी से घर परिवार चलता है। अब मैडम जी इसी से गुजारा होता है, अब क्या है आपको बताएं। अरे मैडम जी, आप वो लड़के को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं बड़ी देर से, उधर ही आप देख रहे हैं। उन लड़कों को मैं नहीं जानती, तुम बस मेरे साथ ऐसे ही चलो, ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे ही बात करते हो, चलो। अच्छा ठीक है मैडम जी, चलिए आप इतना कह रही हैं तो। लगना तो चाहिए ना कि तुम मेरे साथ चल रहे हो। अरे मैडम जी, अब नहीं लगता हूँ क्या? हाँ। अच्छा। जिस बात का डर था भैया वही हो गया यार। अब तो सारी मेहनत पे पानी फिर गया आपके, सपने तो सारे चूर चूर हो गए आपके। आप क्या करेंगे? उसके बाद बताऊँ, मेरी एक और भाभी है। अरे वाह यार, आप तो बहुत शुभारुस्तम हो। मिलाऊँ तुझे? हाँ बिल्कुल यार, चल नेक तुझे काम। मिलाता हूँ। हाँ ठीक ठीक, चलो। लड़की और बस ट्रेन, हाँ। एक जाती है दूसरी आती है। चल तुझे तुझे मिला देता हूँ। चल चलिए बैठिए, कहाँ पे हैं? बस यहीं आ ही रही होंगी यार। चलो चलो, और तुझे पता पता चलो, ये देर हो जाएगी यार। बस हो गया मेरा काम। हो गया काम? हाँ, कौन सा काम मैडम जी? जो भी काम था बस हो गया, और ये लो तुम अपने पैसे। अरे मैडम जी, आप क्या कह रहे हैं? आप हमको वो वाला काम बताइए जो आपने बोला था, 1 घंटे लिए चलेगा, पूरा 1 लाख रुपया दूंगा। चलो मैडम जी, पैसे तो मिल गए, लेकिन वो काम हमने भी किए नहीं मैडम जी। यही 1 घंटे का काम था, बस तुम्हें मेरे साथ चल के आना था यहाँ तक। अरे मैडम जी, वहाँ से लेके यहाँ तक चल के आया हूँ, इसमें कौन सा हमने बहुत बड़ा काम कर दिया? और इसमें इतने दूर वहाँ से यहाँ तक आने लिए इतने सारे कौन पैसा देता है? तुम्हें क्या दिक्कत हो रही? तुमको पैसे से मतलब होना चाहिए ना कि तुम्हें काम से, बस तुम अपने पैसे से मतलब रखो, तुम्हें पैसे मिल गए ना। तो मैडम जी वो वाला काम नहीं करेंगे क्या जो बोला था आपने? नहीं, ऐसा वैसा कोई काम नहीं करना था, बस इतना ही काम था तुम्हारा, अब तुम जाओ। अरे मैडम जी, आप हमें लग रहा है कहीं फंसा देंगी, कोई वीडियो बना के हमको ब्लैकमेल करेगी। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। नहीं, हम आजकल लड़कियों को जानते हैं, आजकल लड़कियां पता नहीं क्या क्या करती रहती हैं बॉयफ्रेंड चक्कर में। कहीं मैडम जी वो आपके बॉयफ्रेंड तो नहीं थे जो आप जलाने चक्कर में ये सब काम कर रहे थे? क्योंकि आजकल ट्रेंड है ना लड़कियों का, किसी को जलाने चक्कर में किसी लड़के को पकड़ लेंगी, फिर कहेंगी ये है वो है, ऐसे बहुत सारे में कांड देखा है मैडम जी। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो मैडम जी ऐसा कुछ नहीं है तो आपने वो हमसे काम भी नहीं करवाया है, उसके बाद आप बोल रही हो मेरा काम हो गया है, मैंने अभी कुछ किया भी नहीं है। अच्छा, तुम अगर इतना ही फोर्स कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। हाँ मैडम जी, आप हमको पूरी बात बताइए, नहीं तो आप ऐसे कैसे मान लें कि मेरा काम हो गया आपका काम हो गया? हमको समझ तो आए कि आप कौन सा काम कराना चाह रहे हैं, कौन सा काम आपका हो गया है। पर तुम किसी से बताओगे तो नहीं? अरे मैडम जी, आप इतने सारे पैसे दे रहे हैं, हम क्यों बताएंगे? वहाँ पे वो जो 2 लड़के खड़े थे ना, हाँ मैडम जी। मैं जॉब करती हूँ, तो मेरा रोज रात में यहाँ से आना जाना होता है, और मेरी कभी नाइट शिफ्ट भी लग जाती है। तो वो जो दोनों लड़के ना, वो मुझे बहुत मेरा पीछा करते हैं और मुझे परेशान भी करते हैं। और मेरे घर में मेरी बहन है, मम्मी है, मैं नहीं चाहती कि देर रात मुझे कोई दिक्कत हो और वो लोग मेरा पीछा करें, मेरे घर तक कोई बात आए। मेरी एक बहन भी है, उस तक कोई बात हो, इसीलिए मैंने तुमको इतने सारे पैसे दे के तुमसे 1 घंटे के लिए काम कराया, ताकि उन लोगों ने देखा कि तुम मेरे साथ हो, उनको लगा कि मेरे साथ कोई लड़का है, तो इस वजह से अब वो मेरा पीछा नहीं करेंगे। अच्छा मैडम जी, अब मैं पूरी बात आपके समझ गया। अगर मैडम जी ऐसा ही है तो आपको पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। मैं नहीं चाहती ना कि मैं पुलिस में कंप्लेन करूं और मेरे मम्मी पापा परेशान हो, इसलिए। अरे मैडम जी, आप खाम परेशान होती, अभी आप हमको बता होते, अभी डंडा लेके मार पीट के इन लोगों को भगा देते। आपने हमको बताया ही नहीं। नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बस इतना ही काम है। अब वो मेरा पीछा नहीं करेंगे, अब उनको पता चल गया है ना कि मेरे आगे पीछे कोई है। अरे हाँ मैडम जी, वो तो बात सही, लेकिन अब उनको पता हो गया है इनके साथ कोई ना कोई है। वैसे भी हो सकता है उनको ये भी लग गया हो कि शायद इनका ये पति हो,
हाँ। है ना मैडम जी? हाँ। तो अब ये तुम पैसे अपने रख लो और तुम जाओ। अरे मैडम जी, ये आप पैसे पकड़िए, ये पैसे हम नहीं ले सकते हैं। अरे ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं। मैंने तुमसे तुम्हारा 1 घंटा लिया है, मैंने तुमसे जितना काम करवाया है, ये तुम्हारा पैसा है जो हमारी बात हुई थी। अरे मैडम जी, आप ये पैसे पकड़िए, हमने कोई तो 3 मार्क का काम नहीं कर दिया है जो मैं 1 लाख रुपए ले लूँ। वहाँ से बस यहाँ तक चल के ही आया हूँ, मैं इसके पैसे नहीं ले सकता हूँ। वैसे भी अपने रक्षा करने के लिए सब काम करवाया है, तो हम ये पैसे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आजकल हम भी जानते हैं, मेरी भी एक बहन है, वो घर से निकलती है तो उसकी रक्षा करना कितना फर्ज बनता है, लेकिन हम अपनी रक्षा नहीं कर पाते हैं। यही जो कूड़ा कबाड़ है, इसे छुट्टी नहीं पाता हूँ। आप ये पैसे पकड़िए, ये मानिए कि जैसे आप दूसरी बहन वैसे आप हमारी बहन। इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं, ये मान लीजिए आपकी मदद आपके भाई ने की है। वैसे भी हम अपनी बहन से कैसे पैसे ले सकते हैं? ये मैडम जी पैसे पकड़िए, पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। पर आप ऐसे कैसे पैसे नहीं लेंगे? अगर आपको अच्छा ज़रूरत हो तो पूरे नहीं तो इसमें से थोड़े ही ले लीजिए। नहीं मैडम जी, हमने बोल दिया, इस काम के लिए कौन पैसा लेता है? वैसे भी आप जैसे दूसरी बहन, आप हमारी बहन, हम अपनी बहन से थोड़ी पैसा ले सकते हैं। जैसे आप किसी दूसरी बहन, वैसे आप हमारी बहन। कौन भाई अपनी बहन रक्षा करने के लिए पैसा लेता है? आप कितने अच्छे हो भैया। आपकी जगह कोई और होता ना तो अब तक ये पैसे मेरे हाथ से छीन भी लेता और मेरा काम भी ना करता। हाँ मैडम जी, क्योंकि आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, क्या ही बोल सकते हैं। आजकल पैसों लिए कुछ भी कर सकते हैं। भैया आपने मेरी इतनी मदद की है, उसके लिए सच में दिल से धन्यवाद। पर अगर आप चाहो तो मेरे तरफ से कुछ पैसे ले लीजिए। अरे मैडम जी, अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं आपकी बात खराब बनानी चाहता हूँ। आपने जो कपड़े दिए हैं ना, मैं कपड़े ले लूँगा। वैसे भी हमारे भाई की शादी है ना, उसमें पहन जाएंगे, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। और हमारे पास कपड़े भी नहीं थे, यही बहाने चलो कपड़े मिल गए तो शादी भी निकल जाएंगे। ठीक है फिर। हाँ तो मैडम। फिर मैं जाती हूँ। ठीक है मैडम जी, आप जाइए। अगर अगली बार कोई दिक्कत होती है, मैं यही कूड़ा उड़ा बिनता रहता हूँ, आप आइए, मैं आपको फुल जमा करूँगा जो हमसे होने वाला होगा। ठीक है भैया, ख्याल रखिएगा अपना। ठीक है मैडम जी, अगर कोई दिक्कत हो कहो तो मैं छोड़ दूँ आपको। नहीं मैं चली जाऊंगी, चलिए मेरी गाड़ी है। ठीक है मैडम जी, जाइए। अगली बार कोई दिक्कत हो तो हमें बिल्कुल दिल खोल के याद करिए। ठीक है। बताओ कैसा कैसा ज़माना आ गया आजकल। आजकल लड़कियां घर, कॉलेज, बिजनेस, घर से निकलने से ही डरती हैं। आजकल लड़के होते ही ऐसे, जहाँ रोड पे लड़की देखी नहीं, कुत्तों की तरह पीछे लग जाते हैं। चलो क्या ही कर सकते हैं। ये कहो भला हुआ उन मैडम जी का मेरे पास आई थी, नहीं तो किसी दूसरे के पास जाती, इनके पैसे भी ले लेते और इनके साथ पता नहीं क्या क्या करते हैं। चलो आज हमारे वजह से किसी की जान बची है ना, इससे बढ़ के हमारे लिए क्या हो सकता है। हे प्रभु, तेरी महिमा अपरंपार है।